राधा 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 राधा। ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से प्रश्न किया है, उसी के बारे में दिया गया है। जन्मा 10 यतुन्वयात् तरतश्चार्थस्य विज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्तत् त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। धर्मः प्रोचित कैतवोत्तर परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं मस्त वस्तुतापत्र्योन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किंबा परैरीश्वराः सद्दो हृदय वृद्धे यत्कृतिभिः सुसुसुवित्तच्छ्रात्। जिससे इस जगत की सृष्टि की स्थिति और प्रलय होते हैं। ठीक है, जिससे इस जगत की सृष्टि होती है और यह जगत स्थित है, जिसकी प्रताप से, जिसकी महिमा से, जिसके पावर से, जिसकी शक्ति से और जिसकी वजह से ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं है, चेतन है, वह परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है, प्रच्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का ध्यान दिया है। अभी यहाँ पर आता है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, वो शक्ति जिसने ब्रह्मा को भी आदि कवि अर्थात हमारे वेद, सबसे आदि कवि वेद ही है, जिसने ब्रह्मा के हृदय में वेद का संचार किया, वेद का ज्ञान करवाया। वह शक्ति जिसने ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान करवाया, जो ब्रह्मा को वेद का दान दिया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयंत यत् सूर्यः, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का और जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है। जैसे कहीं रेत है और धूप पड़ रहा है, दूर से देखने पर रेत में जल का भान होता है, ऐसा लगता है जैसे वहां पर जल है, परंतु यदि हम उसके पास जाएंगे तो जल नहीं मिलेगा। वैसे ही बड़े बड़े ज्ञानी जो है भगवान को नहीं पकड़ पाते हैं, उनको भी मिथ्या भान हो जाता है, उनको भी माया जकड़ लेती है, सत्य का ज्ञान उनको भी नहीं हो पाता है। ये तो वैसे ये कि सोई जाना ही जही ते ही जनाई, उसको ही सत्य का ज्ञान हो सकता है जिसको परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं आशीर्वाद दे, कृपा करे और खुद इच्छा करे कि यह अब मुझे जान ले, तभी वह परम ब्रह्म को जान सकता है। अथवा सामने ही परम ब्रह्म हर जगह है, कोई देख रहा है क्या? कोई नहीं देख रहा है। और वही परम ब्रह्म ने प्रहलाद के ऊपर कृपा कर लिया। तो जब प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान, तो प्रहलाद ने कहा कि आपने सवाल ही गलत पूछा है, कहाँ है तेरा भगवान नहीं, आप यह पूछिए कि कहाँ तुम्हारा भगवान नहीं है। क्योंकि उनके ऊपर परम ब्रह्म की कृपा हो गई थी, तो प्रहलाद को हर जगह कण कण में परम ब्रह्म के दर्शन हो रहे थे। और वही कृपा न होने के कारण हिरण्यकश्यप और अन्य राक्षसों को परम ब्रह्म के दर्शन नहीं हो रहे थे। तो यह कृपा की वस्तु है। तो महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में
मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। अच्छा, यहाँ पर इसीलिए भागवत महापुराण सबसे भिन्न है और सर्व वेदांत सारम बोला जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पर मोक्ष पर्यंत फल की इच्छा धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मा शरणाम सताम। प्रोक्षित कैतव, यहाँ पर कुछ भी कपट की इच्छा नहीं है, अर्थात हम ऐसी भक्ति भगवान के प्रति कि जिसमें कोई कामना ना हो। हाँ, क्या होता है कि साधारण जीवन में लोग कहीं भी दर्शन करने जाते हैं तो कामना लेकर के जाते हैं, कुछ न कुछ कामना होती है, लोग दर्शन करने जाते हैं। कुछ नहीं तो इतना होता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए या फिर मुझे आपके दर्शन हो जाए, कुछ न कुछ कामना तो होता ही है। लेकिन यहाँ पर मोक्ष की भी कामना को कपट माना गया है, क्योंकि यदि हम जा रहे हैं भगवान के पास और हमारी कामना है कि हमें मोक्ष मिल जाए तभी हम आपके दर्शन करेंगे, या फिर मुझे आप दर्शन दो तब मैं आपके दर्शन करूँगा, कुछ भी कामना नहीं चाहिए। भगवान के प्रति यदि आओ तो कुछ भी कामना लेकर के नहीं जाओ। इसका निरूपण मुझे लगता है सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण में ही, मात्र भागवत महापुराण में ही मिलता है। यह भी एक कारण हो सकता है जो श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रेष्ठ बताता है, क्योंकि यही एक कारण है जिसकी वजह से गोपिकाएं जो है उनका स्थान संतों की श्रेणी में, भक्तों की श्रेणी में सर्वोपरि रखा गया है। श्री धाम वृंदावन जाने के लिए लोग तरसते हैं। वहां के मिट्टी, कड़, पतझड़, लता पात, पशु पक्षी बनने के लिए भी बड़े बड़े संत जो है तरसते हैं। बहुत सारे जन्मों का पुण्य का फल यदि उदय होता है तब उनको उस गति की प्राप्ति होती है। श्री धाम वृंदावन में लता पात बनने का सुख मिलता है। उद्धव जी ने भी भगवान श्री कृष्ण से विनती करके कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं श्रीधाम वृंदावन में लता पात, कुछ पेड़ की पत्ती, कुछ पतझड़ बन जाऊं, जिसकी वजह से वहां की मिट्टी जो है मेरे ऊपर पड़ती रहे, क्योंकि वहां की मिट्टी में प्रेम भक्ति भरा हुआ है। प्रेम भक्ति की उच्चतम श्रेणी, ऐसा नहीं कि प्रेम भक्ति तो सब लोग भक्त तो सब लोग हैं, लेकिन उसकी जो पराकाष्ठा है, जो सबसे उच्चतम श्रेणी है, उससे उच्चतम कुछ भी नहीं है। वह भक्ति का ज्ञान श्री धाम वृंदावन में ही होता है, क्योंकि वहां की गोपिकाओं ने धर्म प्रोक्षित कहते उन कपट को हटा दिया है। भगवान का सुख चाहा है, उसके बदले में मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, यह भाव था गोपिकाओं का। इसके बारे में बहुत सारी कथा है। एक कथा बहुत प्रसिद्ध है कि जब रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, जितने भी उनके पत्नियां थी भगवान श्री कृष्ण की, सब कहती हैं हम लोग तो आपसे बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन आप जो है आपके नाम के साथ राधे कृष्ण ही लोग बोलते हैं, तो ऐसी क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, उचित समय आने पर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। तो कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, सबको पता है कि उनके पेट में दर्द होता है, तो भगवान श्री कृष्ण को अपने पैर का जल देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि सबको यह डर रहता है कि यदि मेरे पैर का जल भगवान परम परमात्मा पिएंगे तो हमको तो नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, बहुत पाप हो जाएगा और मुझको प्रताड़ना मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा। इस पाप से बचने के डर से, अर्थात अपना सुख सबको प्यारा है, भगवान श्री कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है, उसको जाने दो, पहले प्राणी अपना सुख देखता है। तो वही भाव है, जब श्रीधाम वृंदावन में नारद जी आए तो जितनी गोपिकाएं थी सब ने अपना पैर आगे फैला दिया, ठीक है लेके जाओ। एक भी क्षण किसी ने भी यह नहीं सोचा कि मेरी क्या गति होगी, भगवान को हम अपने पैर का जल पिला रहे हैं। तो यहाँ पर धर्म प्रोक्षित काम कर रहा है, एक भी कैतव रहित भक्ति काम कर रहा है, और ऐसी भक्ति जो है और कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ हो जाता है और श्रीधाम वृंदावन जो है श्रेष्ठ हो जाता है सारे धामों से।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते, श्रीमद् भागवत के श्रवण की कोई भी महामुनि यदि इच्छा करता है कि माँ परैरीश्वराहा सद्दो हृदय अवरुद्धे, उसके हृदय में भगवान आ करके बंदी बन जाते हैं। अर्थात जिस क्षण से वह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने की इच्छा करता है, मात्र उसकी इच्छा से ही उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्रस्तुत हो जाते हैं। भगवत भाव जो है हृदय में उत्पन्न हो जाता है। ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं। और निगम करपतरोर गलितम फलम, कोई भी फल होता है मानव जीवन में, पृथ्वी लोक पर जहाँ तक बुद्धि में जाता है, कोई भी फल होता है तो एक तो उसका छिलका होता है ऊपर का भाग, और उसके बाद कोई कोई फल में अंदर गुठली होता है। बीज तो होता ही है, छोटा हो या बड़ा हो। तो फल के अंदर एक तो ऊपर छिलका हो गया, अंदर बीज हो गया, उसके बीच में जो खाने वाला पदार्थ होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को संत जनों ने क्या कहा है? निगम करपतरोर गलितम फलम, यह जो है श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अब यहाँ पर श्रीमद् सर्व वेदांत सारम, सारे वेदों का सार जो है श्रीमद् भागवत महापुराण है, ठीक है। और वही सारे वेदों का जो पका हुआ फल है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। सारा वेद नहीं खा सकते हैं तो कम से कम उसका श्रीमद् भागवत महापुराण पका हुआ फल खा लो, तो उसका संपूर्ण फल जो है, वेदों को पढ़ने से जो फल मिलता है, शास्त्रों को पढ़ने से जो फल मिलता है, और उसका जो पका हुआ जो उसका सार है वह खाने से उसके बराबर का फल मिल जाएगा। क्योंकि उससे ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि जो सार होता है वह ज्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे अभी गन्ना है, गन्ना को खाने में उतना मिठास नहीं आएगा, उतना आनंद नहीं आएगा। लेकिन गन्ने से जो गुड़ बनता है, गुड़ खाओ, गुड़ सब लोग खा करके पानी पीते हैं आनंद से। तो गुड़ जो है उसका सार है। आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष कोई खा सकता है? अब वेद समझो कि आम का वृक्ष है, कौन खाएगा उस आम के वृक्ष को? लेकिन आम के वृक्ष का पका हुआ फल, कच्चा नहीं पका हुआ फल मिल जाए तो सब लोग खा लेंगे। तो वह आम के वृक्ष का जो इतना बड़ा आम है, उसका वृक्ष का पका हुआ फल आम लोग क्यों लगाते हैं? वही आम पका हुआ खाने के लिए। तो वेद जो शास्त्र है यह सब क्यों है? श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा पका हुआ फल उससे प्राप्त हो और वही लोग खाएं, कम समय में ज्यादा उसका प्रभाव, मुक्ति प्रदान करने वाला। वेद के ज्ञानी हो सकता है, शास्त्रों के ज्ञानी हो सकता है कि मुक्ति को ना प्राप्त कर सके, भगवत धाम को ना जा सके, क्योंकि ज्ञानियों के अंदर जो है अक्सर हो जाता है अहंकार ज्ञान का। तो अहंकार जो है रुकावट पैदा कर सकता है भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन वेद का सार जो है आम पका हुआ फल, वह रुकावट नहीं करे, क्योंकि इसमें ज्ञान की कोई परिभाषा ही नहीं। इसमें तो भक्ति की महानता है, प्रेम की महानता है। तो यहाँ पर ज्ञान का कुछ महत्व ही नहीं रह जाता। इसलिए भक्त को कभी भी कोई भी भगवत धाम जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि भक्त जो है भगवान के शक्ति के ऊपर जीता है। हनुमान जी ने भी कहा कि सो तव प्रताप रघुराई, ये जो मैंने लंका जलाया, जो भी मैंने कांड किया, सुंदर कांड जो है हनुमान जी के ऊपर ही है, यह सब आपका प्रताप था। तो हनुमान जी ने अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया। यही ज्ञानी जो है, जैसे कि रावण, वह क्या बोलता है? मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, मैं चलता हूँ तो पृथ्वी हिल जाती है, मैं भ्रुकुटी हिला दूँ तो इंद्रदेव गिर जाते हैं, यमराज डर जाते हैं, लक्ष्मी कांपने लगती है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ज्ञानी हमेशा अपने ताकत पर विश्वास करता है और भक्त हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास करता है। इसलिए भक्त जो है हमेशा भगवत धाम जा सकता है, उसको कोई भी समस्या ही नहीं, क्योंकि उसका अपना कुछ ताकत पावर ही नहीं है। सब कुछ वह भगवान के प्रति समर्पित कर देता है।
लेकिन ज्ञानी बीच बीच में रुक जाता है, क्योंकि उसको अपने शक्ति का अभिमान होता है। तो भगवान भी बोलते हैं ठीक है तुम अपने शक्ति से आओ, मेरे पास आना है तो ज्ञानी के लिए थोड़ी समस्या हो सकती है भगवान धाम जाने के लिए। वैसे ही जैसे कोई एक पिता है और उसके दो पुत्र हैं। एक पुत्र को यदि पिता बोलता है साइकिल चलाओ तो बोलता है हाँ छोड़ दो मैं चला लूंगा, और चल रहा है तो पिता उंगली देगा, नहीं नहीं उंगली की जरूरत नहीं है मैं चल लूंगा, मेरे ताकत है, मेरे पैर में ताकत है। तो एक बार दो बार उसके पिता देंगे उंगली सहारा, उसके बाद छोड़ देंगे कि ठीक है तुम अपने दम पे जाओ जहां तक जाना है। और वही दूसरा व्यक्ति, दूसरा उसका पुत्र अपने पिता की उंगली पकड़ के चलता है, और जब भी जहां जाना है पिता के सहयोग से जाता है। तो पिता जहां भी ले जाएंगे उसको लेके जाएंगे, उसको अपने पिता के ऊपर विश्वास है। और दूसरा जो बोल रहा है ठीक है मैं चला जाऊंगा, तो उसको कहीं न कहीं उसको अपने पिता के ऊपर विश्वास नहीं, अपने बाहुबल पर ज्यादा विश्वास है। तो इसीलिए समस्या हो जाती है ज्ञानियों के लिए भागवत प्राप्ति में। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को महान बनाता है सारे वेदों और शास्त्रों से, क्योंकि सब में ज्ञान का निरूपण है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रेम और भक्ति का निरूपण है। यही लिखने के बाद में श्री वेद व्यास जी संपूर्ण रूप से सुख हो गए, आनंदित हो गए कि आहा अब मुझे कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि इसके पहले जितने लिखे सब में ज्ञान है, सब में ज्ञान, कुछ न कुछ ज्ञान के बारे में लिखे हुए हैं। उसके पहले महाभारत लिख दिया, लड़ाई मार काट लिख दिए, तो ज्ञान और लड़ाई मार काट यही सब था। इसलिए भगवान के प्रति समर्पण की भावना उतना नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए, प्रेम नहीं आ रहा था उतना जितना आना चाहिए। बहुत थोड़ा थोड़ा सारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में दिया गया है, लेकिन भगवान के प्रेम और भक्ति के लिए ही केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ही श्री वेद व्यास जी ने लिखा, संपूर्ण रूप से आनंदित हो गए। और आनंद कब आता है? जब भगवान हृदय में भगवान रहते हैं, जब भगवान आनंदित होते हैं तभी इंसान भी आनंदित हो जाता है। जैसे किसी को यदि हम दान देते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है उस दिन, क्योंकि भगवान को आनंद मिल जाता है। इसलिए उस प्राणी को भी जिसने दान दिया है उसको उस दिन पूरा दिन आनंद में रहता है, वह मैंने अच्छा काम किया। तो वैसे ही जैसे वेद व्यास जी को अंदर से बहुत तकलीफ हो रहा था जब 17 महापुराण लिखे, महाभारत लिख दिए, श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने के बाद में संतुष्ट हो गए, आनंदित हो गए। तो अब मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि इसी में प्रेम और भक्ति का निरूपण संपूर्ण रूप से किया गया है। तो यह एक ऐसा फल है, सारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का यह एक सार फल है, और यह निगम कर्पतरुर, यह गलितम फलम है, गला हुआ एकदम पका हुआ फल है। इसमें श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। छिलका है ही नहीं तो क्या त्यागने जैसी कोई बात ही नहीं है, और गुठली भी नहीं है, बीज भी नहीं है। तो यह ऐसा गलित फल है कि शुरुआत करो और अंत, शुरू से अंत तक खाओ, कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। और सुखदेव, अब सुखदेव तोता जिस आम में मुंह लगाता है वह आम माना जाता है कि सबसे मीठा वही आम होगा, इसलिए तोते ने उस आम को छुआ है। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव के मुख से निकला हुआ है, अर्थात इससे ज्यादा सुंदर, स्वादिष्ट और कोई फल संभव ही नहीं है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि इसमें सुखदेव जी का मुख भी लगा हुआ है। यह प्रमाण है कि ज्ञानी लोग, अभी तोता आम के पेड़ पर जाएगा, उसको पता चल जाता है कौन सा आम मीठा है, पका हुआ है, उसी में मुंह लगाता है। उसी प्रकार से तोता सुखदेव जी ने देखा सारे वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को ही मुख से लगाया, क्योंकि यही एक मीठा वाला, सबसे मीठा वाला फल है। पिबत भागवत रसमालयाम, जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो।
जब तक तुम पृथ्वी पर रहो, जब तक पृथ्वी पर यह सुलभ है, तब तक श्रीमद् भागवत महापुराण का पान करते रहो। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का संदेश है। मानो श्री सुखदेव जी समस्त प्राणियों को निवेदन कर रहे हैं, मानो श्री सूत जी निवेदन कर रहे हैं, मानो सनक कुमार, सनक सनातन सनंदन सनक कुमार निवेदन कर रहे हैं कि मनुष्य का जन्म मिला है और पृथ्वी लोक पर हो, सब कुछ अनुकूल है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का बार बार पान करते रहो। पता नहीं कौन से शब्द से क्या परिवर्तन हो जाए, क्या बात दिल को अच्छी लग जाए और उससे हम भगवान के मार्ग पर मुड़ चले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।